आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजराती थेपला और बारिश के मौसम का थेपला। बारिश के मौसम के थेपले मैं इस तरह से करती हूँ। 150 ग्राम जितना मैंने गेहूं का महीन आटा लिया हुआ है एंड 150 ग्राम मैंने ये बारीक रवा, चिरोटी रवा जिसे बॉम्बे रवा, चिरोटी रवा के नाम से जाना जाता है, वो मैंने 150 ग्राम लिया है। 150 ग्राम गेहूं का महीन आटा एंड 150 ग्राम बारीक रवा एंड 1.5 टेबलस्पून जितना मैंने चने की दाल का आटा मिलाया हुआ है ताकि थेपला फरसाण लाइक टेस्ट करे। अब इसमें मैं डालूँगी, सबसे पहले तो मैं इन तीनों को मिला लूँगी। मिलाना ज़रूरी है। तीनों सामग्री को मैंने अच्छे से मिला लिया हुआ है। अब इसमें ये 1 ग्राम की मेरी चम्मच है, पाव टीस्पून, ये पाव भर के मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालनी है। और गेहूं का मीठा जो स्वाद होता है वो डेवलप नहीं होता, वो दब जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। सिर्फ कलर के लिए, थोड़ी सी फ्लेवर के लिए हल्दी पाउडर डालनी है। अब इसमें मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून गाय का पिघला हुआ घी। गरम नहीं डालना है पर पिघला हुआ डालना है। 1.5 टीस्पून मैंने घी डाला। आप तेल भी डाल सकते हो, पर घी से कम एसिडिक थेपले तैयार होते हैं। अब इसको मैं ऐसे अच्छे से हल्के हाथ से मसल के चुपड़ लूँगी घी को। हल्दी पाउडर को मैंने अच्छे से मिला लिया। अब पानी का नाप ये है कि 75 ml पानी लिया हुआ है। ये 75 ml पानी लिया हुआ है। 75 ml पानी में मैंने 2 ग्राम जितना समुद्री नमक पिघला के रखा हुआ था। अब इसमें मैं धीरे धीरे आटे में मिलाऊंगी एंड आटा गूंदूंगी। पचहत्तर ml पानी में मैंने 2 ग्राम जितना नमक मिला के और डो तैयार कर लिया हुआ है। क्योंकि मैं इसे दही के साथ परोसूंगी थेपला को, इसलिए फिर मैंने नमक का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखा हुआ है। अगर आप किसी सब्ज़ी के साथ परोस रहे हो तो 1.5 ग्राम जितना नमक एकदम परफेक्ट है। अब ये थेपला का आटा है ना, ये डो थोड़ा टाइटी होता है, नरम नहीं होता। अब इसमें मैं थोड़ा घी डाल के इसे चिकना कर लूँगी। बेहद ही चिकना, मुलायम, परफेक्ट टेक्सचर वाला डो तैयार हुआ है। मैंने इसमें मिर्च पाउडर नहीं डाला हुआ है। अगर आप चाहो तो जितना हल्दी पाउडर डाला हुआ था उतना ही प्रपोर्शन में मिर्च पाउडर आप डाल के डो तैयार करके रख सकते हो। अब इस डो को मैं अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया डो को बाउल में। अब इसे 10-12 मिनट के लिए मैं ढक के रखूँगी। बाद में थेपला बेलना शुरू करूँगी। एक बड़े डो बोल में से मैंने 32 ग्राम के 9 एक सरीखे गोले स्मॉल डो बोल तैयार कर लिए हुए हैं और एक छोटा सा है। और अब डस्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा गेहूं का महीन आटा लोहे को बढ़ाने के लिए। 3 बर्नर वाली सिगड़ी के सबसे बड़े बर्नर पर मैंने 27 सेंटीमीटर डायमीटर की ये लोहे की तवी रखी हुई है। उसे तेज़ आंच पर मैंने 60 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पर गर्म कर ली है। अब मैं थेपला बेलने की शुरुआत करती हूँ। बाकी की सामग्री की बात करूँ तो ये झारा है, झारे को रखने के लिए प्लेट है, देसी घी, थेपले को कुरकुरा बनाने के लिए, खस्ता बनाने के लिए यह रैक है। थेपला होने के बाद मैं रैक पर रखूँगी ताकि गर्म भाप ऊपर से नीचे से अलग हो जाए। सबसे छोटा जो थेपले का गोला था उसे मैंने छोटा बेल के तैयार कर लिया। छोटा गोला था थेपले का, वो मैंने तवी पर डाल दिया और तेज आंच पर ही पहला थेपला सीखना है। जब तवी को गर्म करने के लिए हम आंच पर रखते हैं, उसी दौरान पहला थेपला बेल लेना है। ऑलमोस्ट 15 से 20 सेकंड लगते हैं एक तरफ की साइड को सेकने में या पानी जलने में। पहला थेपला है इसलिए थोड़ी देर लगेगी। एंड मौसम काफ़ी ठंडा भी है, बारिश वाला। ये देखो पानी जल चुका है। तब तक मैं दूसरा थेपला बेल के तैयार रखती हूँ। थेपला बेलने का तरीका बताती हूँ। ये मैंने गोला लिया,
इसे ड्राई आटे में डस्टिंग किया। ड्राई आटे में एक बार डस्ट कर लिया, थोड़ा बढ़ा लिया। थोड़ा बढ़ाने के बाद उसे वापस मैंने डस्टिंग किया। डस्ट करके वापस इसे अब बढ़ाऊंगी मैं। बत्तीस ग्राम का मेरा लोया था, डोबोल था। उसमें से मैंने 16 सेंटीमीटर डायमीटर का एक थेपला बेल लिया हुआ है। पतला मोटा ये आपके ऊपर है। तो एक्चुअली ये जो थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट है, ना बहुत मोटी है ना पतली है। अब इसे मैं तवी पर डालूंगी। क्योंकि मौसम अभी ठंडा है, बारिश बेहद हुई है, तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो मीडियम तेज आंच पर इसे 15 से 20 सेकंड के लिए एक तरफ से सेकना है। फिर पलट के वापस 15 से 20 सेकंड के लिए तेज़ आंच पर पानी जलने के लिए सेकना है। ये एक तरफ देखो, ये बबल्स होने लगे हैं, मतलब कि पानी जल चुका है। देखो पानी अच्छे से जल चुका है। 15 जब तक पानी दूसरी तरफ से जलता है तब तक इसके ऊपर मैं घी डाल दूँगी। घी डाल के फिर इसे पलट लूँगी। दूसरी तरफ भी पानी जल चुका है। अब इसे मैं ऐसे घी डाल के किनारे से बीच में तेज आंच कर लूँगी। तेज आंच पर इसे सेकना है। तो तैयार है हमारा बारिश के मौसम में परोसे जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स रिच चिरोटी रवा, गेहूं का महीन आटा, मसाला थेपला, साथ में प्रोटीन रिच काउ मिल्क कर्ड एंड प्रोटीन रिच काउ मिल्क बटर मिल्क। थेपला में भी प्रोटीन रिच कार्बोहाइड्रेट्स होल व्हीट रवा समाया हुआ है एंड गेहूं का महीन आटा। फुल प्लेटर है, प्रोटीन रिच प्लेटर, मस्ट ट्राई प्लेटर फॉर अ मानसून सीजन। थैंक यू।